प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जाहिर सी बात है अच्छा होना चाहिए। कौन सी लड़की सेफ्टी में है बताओ? मैं आठ दिन बलात्कार होते हैं। आप फ्री घूम पा रही हैं? इससे पहले भी आप फ्री घूमती थी क्या रात के 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक? इस टाइम में खड़ी हूँ तो मुझे भी लग रहा है मैं सुरक्षित हूँ। इसके आगे में जाने के बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा? सुन, ऐसी सरकार 50 साल पहले नहीं आई है, ना आएगी। किसी के घरों पे बिल्डोजर भी तो नहीं चलता था ना। रोड के आसपास घर बना लेंगे तो सरकारी जमीन पे घर बना लेंगे तो बिल्डोजर नहीं चलेगा। योगी जी है और उनके तरह कोई हो भी नहीं पाएगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा योगी जैसे बनने के लिए। जो 35 किलो राशन मिलता था आज एक इंसान पे ना 5 किलो मिलता है। खाने के लिए है या नहीं है? लेने के लिए सबसे पहले लाइन लगा कर रहे हैं और लेने के बाद मार्केट में बेच दे रहे हैं लोग। राशन कार्ड अभी भी नहीं बना हुआ है मेरा। लोग बताया क्यों नहीं आपने राशन? एक बार 50 बार मैंने भरवाया अभी तक नहीं आया। अखिलेश या फिर योगी 27? योगी ही मैम। अखिलेश या योगी? जो राशन पहले दौर में 35 किलो मिलता था वो आज राशन 5 किलो एक यूनिट पे मिलता। बताओ, काम करने वाले के लिए काम है, नहीं करने वालों के लिए बेरोजगारी है। आटा 18 रुपए किलो थी वो आज 32 रुपए किलो। 27 में कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्या योगी जी की वापसी होनी चाहिए या फिर बात की जाए अखिलेश यादव? तो जनता से ही बात करते हैं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे होने? योगी जी के 27 में इलेक्शन योगी जी को होना चाहिए। योगी जी क्यों नहीं? जी योगी जी पसंद नहीं अखिलेश यादव का? नहीं, बाबा है, जय बाबा की। अच्छा एक बात, इतना प्यार क्यों? योगी बाबा ने मंदिर बनवाया। बाबा के अलावा इस मतलब लखनऊ में और यूपी का मुख्यमंत्री कोई होना ही नहीं चाहिए। बाबा सही है यूपी के लिए। क्या नाम हो वैसे? बात तो करेंगे। अफसाना से ये तो बता दो कहाँ से? मैं तो यहीं से हूँ। यहीं से है जी। लखनऊ से। कितने साल से रहती हैं आप लखनऊ में? आप जाहिर से जब से बचपन गुजरा जब से यहीं रह रही हूँ मैं। बचपन से ही रह? जी हाँ यहीं रह रही हूँ। अच्छा, तो आपने तो बहुत लोगों की सरकार देखी होगी, अखिलेश यादव की भी देखी होगी। नहीं, हम इस राजनीति में बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई भी हो तो हर जनता यही सोचेगी कि जो भी प्रधानमंत्री हो तो अच्छा ही होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री अच्छे होना चाहिए। यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है बताओ? जो आटा 18 रुपए किलो थी वो आज 32 रुपए किलो है। फ्री राशन मिल रहा है आपको? कहाँ से मिल रहा है बताओ? कहाँ से मिल रहा है? जो राशन पहले दौर में 35 किलो मिलता था वो आज राशन 5 किलो एक यूनिट पे मिलता। बताओ कहाँ से मिल रहा है बताओ? मैं जो लड़की कहते थे, जो सब कहते थे कि अखिलेश यादव में ना कहते थे कि लड़की जिन्हें मतलब सेफ्टी में रहती है। आज प्रधानमंत्री की लड़की आज इस दौर में बता दे कि कौन सी लड़की में बात करने लगे महिला से? कौन सी लड़की सेफ्टी में है बताओ? में आठ दिन बलात्कार होते हैं। आठ दिन कोई 20 जो दो बरस के। एक बात बताइए, हम दोनों भी लड़कियां हैं। मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ और आप मेरी बातों का जवाब दे रही है। तमाम जो यहाँ पे तमाम पुरुष खड़े हुए हैं, ठीक है, और 2 लोग हम आपस में खड़े हुए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दे रही है। सुरक्षित है कि नहीं है? तो इस टाइम तो मैं भी सुरक्षित महसूस कर रही हूँ ना। इस टाइम में खड़ी हूँ तो मुझे भी लग रहा है मैं सुरक्षित हूँ। इसके आगे में जाने के बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं पता है। कुछ भी पता नहीं है। आज के दौर में बता दो क्या आप में ले सकते हैं? इसकी मेरे बाद निकलने के बाद यहाँ मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जाहिर सी बात है अच्छा होना चाहिए। कोई भी कौन? मैं ये नहीं कहती अखिलेश यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो क्या अभी अच्छा काम नहीं हो रहा? अगर आपके हिसाब से अच्छा राशन पानी बिजली नहीं मिल रहा? अच्छा हो रहा तो मेरे हिसाब से भी अच्छा ही हो रहा है ना। बिजली नहीं मिल रहा है? क्या चीज मिल रहा है बताओ? कहाँ मिल रहा है? गाँव कहाँ से? गाँव कहाँ से? मेरा गाँव जिला बाराबंकी का है। बाराबंकी। पहले के जमाने में दाल 40 रुपए किलो, आज के जमाने में 150 रुपए किलो है। अरे पहले के जमाने में आप पैंट शर्ट भी तो नहीं पहनते थे ना? क्यों? आज पहन रहे हैं। समय के तौर पे बदलाव होता है ना। समय के तौर पे अर्निंग होती है, समय के तौर पे चीजें डेवलप होती है। पहले तो मेट्रो भी नहीं था, पहले तो रोड भी नहीं बनी होती थी, पहले तो कच्ची रोड पे लोग चलते थे, पहले तो गाड़ी भी नहीं थी, पहले तो गाड़ी भी नहीं थी ना। किसी के घरों पे बिल्डोजर भी तो नहीं चलता था ना। बिल्डोजर किसी घर पे चल रहा है जिसका अवैध है। जो रोड के बेस में है, जो गरीब है, जिनका अरे रोड तो रोड के आसपास घर बना लेंगे तो सरकारी जमीन पे घर बना लेंगे तो बिल्डोजर नहीं चलेगा। और कहीं भी पड़ी होती है जमीन, वो भी किसके नाम पे? सरकार के नाम पे। तो घर उजाड़ने से सरकारी जमीन पे आप घर बनाए, मैं बनाऊं, ये बनाए, कोई भी बनाए, कहीं भी सरकारी जमीन पे बनाएंगी तो बिल्डोजर एक्शन तो होगा ही। कहीं तो सरकार का ही हो जाता है। 20 साल रहने से आपकी जमीन नहीं हो जाएगी। 50 साल रहने से आपकी जमीन नहीं हो जाएगी। हम ये नहीं कहते। देखो सुनिए, आपका कहने का मतलब है
सरकार आपको रहने के लिए जमीन दे, खाने के लिए राशन फ्री दे, और आपका ये भी कहने का मतलब है कि आपकी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं सब सरकार करवा दे। मैं ये थोड़ी नहीं, खुद से कुछ करना नहीं है। सरकार मैं खुद ही कर रही हूँ ना, तो मैं ये चीज अगर जो चीज 10 की है तो उसमें कुछ तो डिस्काउंट करे ना, तो सरकार ये नहीं कर सकती सरकार क्या? ये भी तो सरकार का कितना कमाती हैं आप? कौन? आप? हम तो अभी कुछ नहीं कमाते, हम भी जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर सुनिए 50 बाल बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे कितने शादी को कितने साल? हमारी शादी के 11 साल हो गए जी, 11 साल हो गए। तो क्या करा पढ़ा रहे? राशन कार्ड अभी भी नहीं बना हुआ है मेरा। लो और बताओ आया क्यों नहीं आपने राशन? एक बार 50 बार मैंने भरवाया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कहाँ की प्रूफ है? कहाँ का डिटेल्स है आपकी? बाराबंकी की। अच्छा, जिला बाराबंकी। तो आप यहाँ पे रहती है? एक कहाँ पे? मैं यहाँ पे, ये गेस्ट हमारे आए हुए थे, मैं इन्हें लेने आई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मेरा घर जिला बाराबंकी का है। बाराबंकी में जी, एक बार ने 50 बार मैंने फॉर्म भी भरा है, एक बार भी। अखिलेश यादव के टाइम पे राशन कार्ड नहीं बना था? मुझे इससे नहीं बना था। जब तो हमारे अम्मी पापा होंगे तो बनवाया है। अम्मी पापा का राशन कार्ड था? हाँ, अम्मी पापा का तो था, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जो 35 किलो राशन मिलता था, आज एक इंसान को ना 5 किलो मिलता है। 5 किलो। पहले 35 किलो मिलता था? पहले 35 किलो मिलता था। एक व्यक्ति? एक नहीं, सबको पता है। अच्छा, ये बताइए कितने रुपए देने पड़ते थे पहले? आज तो फ्री में मिल रहा है ना राशन? तो पहले भी तो पैसे कौन से देने पड़ते? पहले फ्री में? मैडम, जिन घरों में राशन खरीद के मतलब खरीद के खाया जाता था, उन घरों में मैं आजकल देखता हूँ कि राशन बिक रहा है। मतलब वो ला के कोटे से मतलब वो बेच रहे हैं, वो मार्केट में बेच रहे हैं। हाँ, और ये बता रही हैं कि राशन कम मिल रहा है। अभी ये मैम बता रही हैं कि जैसे मैम बता रही हैं अभी कि मतलब पहले 35 किलो मिलता था। अरे सर, आप समझो ना कि क्यों बेचा रहे हो, आप समझो ना कि क्यों बेचा जा रहे हो भाई। रुक जाइए वो आप समझो ना कि क्यों बेचा जा रहा है। खाने के लायक होता कब हो? बाजरा देने क्या देने, खाने का क्या है? बाजरा खाने के लिए, खाने के लायक नहीं तो मत लीजिए फिर। तुम खाओगे? ले क्यों रहे फिर आप? चावल दे रहा, चावल खाने के लिए नहीं है फिर मत लीजिए, मत लीजिए। खाने जबरदस्ती नहीं देने आ रहे। खाने के लायक है ये नहीं है, और लेने के लिए सबसे पहले लाइन लगा दे रहे हैं लोग। खाने के लिए है ये नहीं है, लेने के लिए सबसे पहले लाइन लगा दे रहे हैं, और लेने के बाद मार्केट में बेच दे रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि भाई बेच के करेगा क्या? भाई 4 मिल रहा है भाई, 5 किलो मिल रहा है पर आदमी का। सरकार जो देती है वो टेस्टेड खाना देती है, जो आपको हर चीज पौष्टिक होता है। तो उनसे बात करो ना, 5 किलो है सबके ऊपर। 4 मेरे भाई मुरादाबाद चलो मेरे यहाँ अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री, एक बार बताइए मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो सब चीज जो के घटावे हर चीज को, जैसे सब्जी सस्ती कर दे। सस्ती करे। गरीब सस्ती कर दे, मार रही है सरकार, सस्ती कर दे। सरकार गरीब इंसान को मार रही है। अमीरी वाली सरकार लाना चाहते हैं, अच्छा। गरीब इंसान तो इसमें पिच के मर जाएगा। कौन से अमीर की सरकार आनी चाहती है? कौन? गरीबों को हटाया जा रहा है, अमीरों को बढ़ाया जा रहा है। इसमें बढ़ा दिया गया है। हर चीज को देख लो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ झोपड़पट्टी भी आज बेचारे जिनकी झोपड़पट्टी उन्हें खाली कर दिया, रोडों पर से चलेगा ही बिल्डोजर। अबे चाहे मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हो, कहीं और देना तो चलेगा ही ना। अबे तो चलेगा ही ना। सुनो, एक मिनट, सरकार चलाने होती है ना इस इंसान को, तो इंसान कभी दूसरे को बना के देना चाहिए। बोले सामने वालों को अच्छा बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं बना आपका? कहाँ बनाया? क्या दिया आज तक? डॉक्यूमेंट लगाया? क्या देखा? हर चीज लगोई, अब तो हर चीज कुछ आपको चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। सरकार से घर फ्री में चाहिए, राशन फ्री में चाहिए। भैया, खाने से लेके कमाने तक पूरा सरकार दे। 50,000 रुपए अकाउंट में डाल दे, बस खुश रहेंगे। हाँ, कोई भी है, करेंगे नहीं और चाहिए सब कुछ। हाँ, फिर कहाँ से आएगा? कुछ करोगे भैया तब तो आगे बढ़ोगे। भाई सब मांग कौन रहा? तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, जो बेचारे झोपड़पट्टी वाले हैं सो रहे हैं, उन्हें जगह बना के दे ना। हम अपनी फिक्र करिए, झोपड़पट्टी वालों को छोड़िए। क्या आप भी झोपड़पट्टी में रहते हैं क्या? कौन? मेरी सरकार चल रही है क्या? मेरी सरकार नहीं चल रही। अरे भाई, सरकार मैडम, जब मतलब जिनको ये कह रहे थे अगर उनकी सरकार थी तो झोपड़पट्टी में जो यहाँ फुटपाथ पे लोग सो रहे थे वो लोग नहीं सोते थे। इनके कहने का मतलब वो नहीं सोते थे, हाँ, रहते नहीं थे, तब गरीब थे ही नहीं। मतलब है कि झोपड़पट्टी अगर किसी ने बना ली 20 साल से, उसको सरकार हटाए नहीं, 50 से बना लिया। कहने का मतलब है कि हटाए ना उसको, बीच रोड पे आके कब्जा कर लिया, रख दिया, तो उसको हटाया ना जाए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी फिर? बाबा इज बेस्ट। अरे बाबा बिल्डोजर एक्शन कर रहे हैं, बाबा गरीबों को हटा रहे हैं। जो गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो जो भी हो। अगर गलत है तो कार्रवाई करेंगे बाबा। अगर अवैध जगह में आपने मकान बनाया तो आपका गिराया जाएगा। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है, कुछ है, रजिस्ट्रेशन है, उसको आप कागज दिखाइए भाई। अगर गिराए उसके बाद गिराया जाए तो फिर तो बाबा गलत है, तो आपका ये गलत है।
और उसके बाद पहले कह रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप किसी को आरोप नहीं लगा सकती। सरकारी ज़मीन पे आप कब्जा कर लेंगी तो वो गिराया जाएगा, ऑब्वियस बात है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर बड़ा रोना रोते हैं तमाम लोग, कहते हैं कि भाई सरकार ने महंगाई बेरोजगारी कर दी, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? उसमें सरकार क्या करे मैडम, जब भी योगी जी के टाइम पे महंगाई बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में पहले लेबर लोगों को चाहिए था 150 रुपए, तो लोग 150 रुपए में काम करवाते थे, और अभी चाहिए मतलब अभी इनकम 300 हो रही है, और मैं 60 रुपए से 90 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, तो सबको दिक्कत होती है। मतलब क्या है कि इनकम जो है वो डबल हो गया है, इनकम डबल है, और कोई भी सामान जो महंगा ना हो, वो स्वयं लगा रहे हैं। अगर हम अनाज पैदा कर रहे हैं, हमको चाहिए 2500 रुपया कुंटल, मतलब हमको 2500 रुपये कुंटल चाहिए, और सरकार इनको मतलब 10 रुपए में प्रोवाइड करवाए, कहाँ से करवाएगी? बड़ा सवाल उठा है। क्या लगता है, देखिए बहुत तमाम लोग आते हैं माइक पे ये कह के जाते हैं महंगाई बेरोजगारी है। मुझे पता है कि कुछ लोग परेशान होंगे, एक्चुअली में कुछ लोगों के पास में हो सकती है दिक्कतें, लेकिन तमाम लोग ये कहते हैं कि योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद ये चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद ये हालात हैं, क्या इसका समाधान योगी जी नहीं कर सकते? आपको बता तो रहा हूँ, 2009 में जब मैं जॉब करता था मेरी सैलरी 3,500 रुपये थी, और आज मैं 70 to 80,000 अर्न करता हूँ मंथ के 70 to 80,000 अर्न करता हूँ। काम करने वाले के लिए काम है, नहीं करने वालों के लिए बेरोजगारी है। तो वो कुछ भी कहेगा, वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा। मुस्लिम बहन थी, वो कह रही थी कि ना सरकार घर दे रही है, ना सरकार सही से राशन दे रही है, ना राशन कार्ड बनवा रही है। भैया सरकार देश चलाएगी कि घर बांटेगी? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल भी रही है, दे तो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट होने जिसको मिलेगा, जिसको नंबर लगेगा उसको मिलेगा, जिसका नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। होगा, जो देने के लायक होगा उसी को तो दिया जाएगा। अभी सोचिए हमारे यहाँ महल बना हुआ है, हमको 2 लाख रुपया देके एक झोपड़पट्टी घर बनवाए, तो कहाँ से होगा मैडम? जिनके पास नहीं है उनको मिल रहा है, जो जरूरतमंद है, और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कोई, आपके पास हर चीज़ है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको घर मिले, तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, अखिलेश या फिर योगी 27? योगी मैम, अखिलेश या योगी? योगी। क्या कहना चाहेंगे? योगी। हाँ, मुद्दा ही खत्म कर दिया सबका। कौन से मुद्दे खत्म? जो भी राजनीति था सब मुद्दा, गुंडे की बात कर रहे हैं। सब गुंडा सब खत्म। आजकल लड़की है बेफिक्र होकर जा सकती है रात में 12 बजे, ये मोबाइल हो गया तो फोन किया तो पुलिस हाजिर है। लोग कहते थे पहले आखिर में कितना कांड होता था, कोई कांड बताइए, पर डे बम धड़ाका, बम नोटबंदी सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, एकदम बिंदास। आप इंडिया छोड़िए, अदर कंट्री देख लीजिए, क्या वहाँ पे लोग फुटपाथ में नहीं सोते हैं? बताइए ना, वहाँ पे नहीं सोते हैं। हम यहाँ की बात, मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, ना आप बाहर का भी देखिए ना। यूपी की सरकार, हाँ, अभी इस टाइम पे कौन है? योगी है, योगी सरकार है ना, है? तो यूपी वाले क्यों फुटपाथ पे सो रहे हैं? क्यों ऐसे, मतलब ऐसी सरकार सुन ऐसी सरकार 50 साल पहले नहीं आई है और ना आएगी। योगी जी है, और उनके तरह कोई हो भी नहीं पाएगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा योगी जैसे बनने के लिए। अखिलेश यादव इतने बड़े अरे योगी जी आएंगे, योगी जी अखिलेश यादव गए, और मोदी जी के बाद फिर योगी जी, फिर योगी जी, केंद्र में भी योगी जी। देख लिया जाएगा 27 में। मोदी जब से आए योगी है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, सब मुद्दा ही खत्म कर दिया। विपक्ष परेशान है, क्यों? सिर्फ विपक्ष उसलिए परेशान है, वो अपना गद्दी नहीं संभाल पा रही है, उसका कोई जरिया नहीं रह गया कमाने का, जरिया खत्म कर दिया। नहीं है, तभी जातिवाद उछाल रहे हैं, कोई जरिया नहीं है किसी चीज में। हर सेक्टर में काम हुआ, हर जगह काम हुआ, हर लोगों का विकास हुआ, उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि इस पे उछाला जाए। तो विदेश खाली जातिवाद कर रही है, विवाद कर रही है, विपक्षी जितने हैं वो जातिवाद। मैम आज आप फ्री घूम पा रही हैं, इससे पहले भी आप फ्री घूमती थी क्या? रात के 10 बजे, 11 बजे, 12, 1 बजे तक महिलाओं का आप देखिए, महिलाएं रात में कहीं भी जाएं, रात के चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। हम बरेली से आए यहाँ पर पेपर देने, नो टेंशन फ्री एकदम से। उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो इस समय तमाम लोग हैं, कुछ लोग बदलाव के मूड में, कुछ लोग फिर से योगी जी की वापसी चाहते हैं, पर अब आने वाला टाइम में क्या कुछ होने वाला 27 में तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।